कुछ पाने का जुनून है इसलिए कोशिश हर रोज करते हैं। कुछ पाने का जुनून है इसलिए कोशिश हर रोज करते हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, उठकर नए रास्ते की खोज करते हैं। चलिए गणित की प्रश्नावली 7.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4 है। यानी कि कोई एक वृत्त है जिसका जो ए बी है ना वह वृत्त का व्यास है। अब इस ए बी वृत्त का व्यास है तो उसका केंद्र क्या है, ये बिंदु है। अब इस बिंदु का नाम हम ओ ले सकते हैं चाहे कुछ भी ले सकते हैं और उसका निर्देशांक दिया हुआ है। और मुझे पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है और वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं बन सके उन सभी त्रिज्याओं का लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब है कि ये जो केंद्र है, जो भी हम ये इसका नाम दें, उस केंद्र से इस ए एक तरफ और एक तरफ बी की तरफ, एक तरफ अगर O से A और एक तरफ O से B, यानी कि OA और OB की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपस में समान होगी। इसका मतलब ये जो केंद्र है वो एक ही अनुपात में 1:1 में उस AB रेखाखंड यानी कि जो व्यास है उसको बांट दे रही है, ठीक है ना। तो मुझे A बिंदु का निर्देशांक बताना है कि क्या होगा और B का दिया हुआ है और जिस बिंदु ने उसको 1:1 में बांटा है उस बिंदु यानी कि केंद्र का निर्देशांक भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह x का वैल्यू मुझे पता है और y का वैल्यू पता है, तो x वाला फॉर्मूला लगा करके इस इधर हम x का वैल्यू निकालेंगे और y वाला फॉर्मूला लगा करके हम y का भी मान निकाल सकते हैं बिंदु A के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं बोर्ड पे। माना कि AB एक वृत्त का व्यास है, देखिए यहाँ पे एक वृत्त बनाया है, AB इसका क्या है, व्यास है, तथा A जो है इसका निर्देशांक हम x y दिए हैं और B के लिए 1-4। बिंदु O इसे हम केंद्र को माने हैं जिसका निर्देशांक 2-3 दिया है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है जो AB को 1:1 में विभाजित करता है। यह जो AB रेखाखंड है बाबू, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, इसी को ना O जो है 1:1 में बांट दे रहा है। तो हमें बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब इस A का जो निर्देशांक यहाँ पे हम x y जो माने हैं, मुझे पता नहीं कि x और y की जगह क्या होगा, लेकिन B का निर्देशांक दिया है और इन्हीं दोनों निर्देशांक के सारे जो AB रेखाखंड जिसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे ये जो O बिंदु है वह इसे 1:1 में बांट देंगे। हम इसमें दिया नहीं है लेकिन हमें खुद समझना है कि अगर वृत्त का अगर केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये भी तो त्रिज्या, तो त्रिज्या अलग अलग नहीं होता, त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब है कि बिंदु O से या OA और OB दोनों की लंबाई क्या है, आपस में समान है। इसका मतलब है कि 1:1 में बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके हम x निकालने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए क्या है, x1 का काम ये करेगा तो y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा तो y2 काम ये करेगा और यह ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। और m1:m2 जो होगा यानी कि m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1 होगा, ठीक है ना। तो हम x वाला फॉर्मूला लगा दें कि m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू ये वाला जो है बाबू, x का वैल्यू है, ठीक है। तो x का हम 2 को रख दिए बराबर, m1 का मान 1 है और x2 का मान क्या है बाबू, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 1 प्लस m2 कितना है, 1 × x1 कितना है, x ही है, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है इसलिए x ही रहने दिए, बटा m1 + m2 यानी कि 1 + 1, 1 कितना हो गया बाबू, 1 कम 1 हो गया और 1 में x है तो x हो गया, यानी 1 + x बटा में कितना हो, 1 2 हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या बाबू 1 है, ऐसे सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, तिरछा तिरछी जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, आप प्लस x में 1 से गुना होगा तो x ही होगा और इसको गुना करेंगे क्या होगा, 2 दूना 4 होगा। तो चलिए अब इस x 1 को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, x अपने जगह पर रहेगा, यहाँ पे 4 भी अपने जगह पर रहेगा, +1 इधर रहेगा तो क्या होगा बाबू, -1 हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना होगा बाबू, 3, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल के क्या आ गया, 3। थोड़ा y के लिए चलते हैं, तो y का सूत्र क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। तो m1 का मान 1 गुना y2 का मान कितना है 4 प्लस m2 1 गुना y1 कितना है, y ही है, बटा m1 + m2 तो 1 + 1। यहाँ देखिएगा ये y का वैल्यू -3 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, प्लस y एकम y हो गया, बटा 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इधर यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इधर देखिएगा तो 4 + y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो -3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -6 होगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 से 1 में गुना करेंगे 4 होगा और प्लस y में 1 से गुना होगा तो y होगा। तो यहाँ पे 4 + y बराबर क्या हो गया, -6 हो गया। अब y को बाएं साइड में रखेंगे
आपको समीकरण आता है और 4 को इधर 4 दीजिए, भेज दीजिए, तो क्या होगा y अपने जगह पर -6 अपने जगह पर रहेगा, ये +4 इधर रहेगा तो क्या होगा -4 होगा। तो -6 को -4 को -10 को नहीं होता है, बात की है, तो y बराबर -10 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे x और y का जो वैल्यू निकल के आया बाबू, यह a बिंदु का निर्देशांक मुझे निकालना था, उसी का x और y है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः क्योंकि x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है -10, इसलिए बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा बाबू, निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि पहले x को लिखते हैं बाद में y को, 3 -10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको पोस्ट में नहीं ना दिया है, ऐसे दिया आंसर पोस्ट में कर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर बाबू। तो यहाँ पे इस वृत्त वाले क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग देखे कि बिंदु ए का मुझे निर्देशांक निकालना था, तो x और y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। और फिर हम प्रश्नावली 7.2 के 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।